नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, देन इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कि आपको गिवन क्या है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अब होती क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया है, मतलब वो नॉन ज़ीरो है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मीन हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें शो करना है कि ए और बी इनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पर इन दोनों की प्रोडक्ट मैं कर दूं तो उसका जो इन्वर्स है वो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा क्या ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। कि अगर इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसके इक्वल लेके क्यों आएंगे, और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब हम आंसर इसके इक्वल हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास क्या गिवन है, ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, एन का मतलब एन क्रॉस एन का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है? सेम। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एंड बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पहले तो ये चेक करना है क्या ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम पहले देखेंगे कि ए बी का डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कोई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू में सेकेंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हमें पता है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और बी का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये दोनों ही आंसर अगर जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर भी आंसर जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास में? नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स भी क्या हो गई? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसका मतलब ए बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, अब हमें इसके किसके इक्वल लेके आना है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल दे रखी है और उसका इन्वर्स अगर बी है तो ए इंटू बी इंटू ए इक्वल किसके आता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। एक तरह से ए का इन्वर्स क्या है यहाँ पर? बी है और बी का इन्वर्स क्या है? ए। ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर मैं बी की वैल्यू ए इन्वर्स पुट कर दूँ, ए इंटू में ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये रिलेशन हमने करा था। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ए इन्वर्स इसका इन्वर्स है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स पड़ी है वो इसका इन्वर्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स की इन्वर्स होती है हमेशा उनकी प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो यहाँ भी हमें यही देखना है कि इसका इन्वर्स ये कब होगा? जब इस और इस मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो आंसर क्या दे दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। जब भी कोई दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है ना तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हमें भी यहाँ पे यही करना है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हम आइडेंटिटी लेके आएंगे। इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या हो जाएगी? इन्वर्स। तो हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी मैट्रिक्स की, मतलब एक तरह से ये ए हो गया और ये ए इन्वर्स हो गया, मतलब इसका इन्वर्स ये लेके आना है। अगर इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गई तब तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा और इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। तो करते हैं हम, यहाँ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बी इंटू में बी इन्वर्स को इकट्ठा ले लेते हैं। अब हमें पता है कि बी जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि बी का जो इन्वर्स है वो इसके इक्वल होगा। तो दोनों मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की जो प्रोडक्ट है वो आंसर किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सेम ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए इंटू में ए इन्वर्स इंटू में ए इज इक्वल टू क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो यहाँ बी इंटू में बी इन्वर्स को क्या लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब यहाँ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही सेम मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। तो क्या बच गया, ए इंटू में ए इनवर्स, और ए इंटू में ए इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी। तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट क्या ले आए, आइडेंटिटी। एक बार हमने इस तरफ से प्रोडक्ट करी, हम आगे पीछे करके भी प्रोडक्ट करेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी। तो यहाँ ए इंटू में ए इनवर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, इसका मतलब ए इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। जब भी किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है आपका, वही मैट्रिक्स बी। बी इनवर्स इंटू में बी, बी इनवर्स इंटू में बी को क्या लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये जो हमारे पास आंसर आया है, ए इंटू बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी, ये दोनों आंसर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए। तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आती है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो इसका मतलब ए इंटू बी का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। कि जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है तो हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इन्वर्स।